हेलो, मैं विराम फिजिक्स की क्लास 12 में। प्यारे बच्चों, आज आप लोगों को हम एनसीईआरटी की वॉल्यूम 1 का एक ऐसा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका दैनिक जीवन में, फिजिकल लाइफ में बहुत उपयोग है। यूनिट का नाम है चुंबकत्व, मैग्नेटिज। और इसमें बेटा कम से कम 3 से 4 चैप्टर है मैग्नेट के अंदर, जो बोर्ड की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए हम चुंबक के बारे में आपको फंडामेंटल जानकारी, मौलिक जानकारी देता हूं। पहले तो आपको रिकैप करता हूं जो पहले से आप जानते हो, फिर प्रेजेंट से आपको रिलेट करूंगा, वर्तमान में बताऊंगा क्या आपके लिए उपयोगी है, क्या जरूरी है पढ़ना, क्या बोर्ड के लिए जरूरी है, क्या कंपटीशन के लिए जरूरी है। लेट अस स्टार्ट लेक्चर 1, गतिमान आवेश का चुंबकत्व। ये आपका जो एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है। प्यारे बच्चों, आइए इसका एक सूक्ष्म परिचय देते हैं। इसके बाद क्रमवार एनसीईआरटी के हर एक टॉपिक पर चर्चा करूंगा। पहले एक सूक्ष्म परिचय, एक इंट्रोडक्शन। क्या परिचय है? अगर परिचय अच्छा हो जाएगा तो प्यारे बच्चों, चैप्टर को समझने में या उससे संबंधित किसी प्रॉब्लम को हल करने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। आइए जल्दी से परिचय हो जाए। प्यारे बच्चों, कक्षा क्लास 9, 10 है। पहले की कक्षाओं में, जिन कक्षाओं को आप क्वालिफाई कर लिए हैं, उसमें चुंबक के बारे में बहुत जानकारियां आपके पास हैं। फिर आप कुछ चीजें हम बताते हैं। 1820 सन याद रखिएगा। उस महान साइंटिस्ट का नाम भी याद होना चाहिए जो डेनमार्क के भौतिक विज्ञानी थे और रसायन विज्ञान के प्रोफेसर थे। उनका नाम है हैंस क्रिस्टियन ओरेस्टेड। चुंबक के दुनिया में इन्होंने क्रांति लाई है बेटा। इनके पहले भी चुंबक का ज्ञान था, लेकिन कब ज्ञान था? आज से कब 3,000 वर्ष पहले चुंबक के बारे में लोगों को ज्ञान था। लेकिन जो क्रांति 1820 में आई है ओरेस्टेड के प्रयोग से, वो चुंबक की दुनिया में एक नया युग प्रारंभ किया। प्यारे बच्चों, हम आपको ये बताना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ, परिचय देना चाहता हूँ। 1820 से पहले वैद्युत और चुंबक दोनों एक स्वतंत्र निकाय थे, स्वतंत्र शाखा थी। दोनों में एक दूसरे में कोई संबंध नहीं था। लेकिन 1820 में ओरेस्टेड साइंटिस्ट ने अपने प्रयोगों द्वारा दोनों में संबंध स्थापित किया और बताया कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, दोनों में एक संबंध है। इन संबंधों को उन्होंने जब दोनों में संबंध स्थापित किया, तब वह वैद्युत चुंबकत्व, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज। बाद में इन्होंने कहा क्या, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन बाद में जैसे इन्होंने जो कुछ कहा, वैज्ञानिकों के अंदर या आपके अंदर ये सोच होती, ये ऐसा कह रहे हैं तो इसका रिवर्स में कुछ होगा। इसके बाद जो क्रांति आई है 1831 में, माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन खोज किया। और 1864 में प्यारे बच्चों, वैज्ञानिक जेम्स मैक्सवेल ने वैद्युत और चुंबकत्व
से संबंधित नियमों को एकीकृत करके कुछ महत्वपूर्ण नियम दिए। इसकी चर्चा होगी प्यारे बच्चों। 19वीं शताब्दी में साइंटिस्ट हर्ट्ज ने रेडियो तरंगों की खोज की और चुंबक की दुनिया में क्रांति लाई। 20वीं शताब्दी में चुंबक के मैग्नेटिज्म में इतनी ज्यादा क्रांति आई कि दैनिक जीवन में आजकल जो भी कुछ घटनाएं हम लोग देख रहे हैं, इस पर चर्चा करेंगे जो चुंबक से रिलेटेड है। आइए प्यारे बच्चों, थोड़ा सा इतिहास बता देते हैं, तब हम ओरेस्टर की कल्पना बताएंगे। जैसे ही ओरेस्टर का प्रयोग बताएंगे तो आपकी फिजिक्स स्टार्ट हो जाएगी। तो ये बताएं, ये पहला आज का लेक्चर इसी पर चर्चा होगा, फिर इस पर, फिर इस पर। मैग्नेट खत्म। आइए, माने आज से 3000 वर्ष पहले हमारे पूर्वज को चुंबक का ज्ञान था। एशिया माइनर में मैग्नीशिया नाम एक स्थान है प्यारे बच्चों, जो पश्चिमी टर्की में है। अब उसका नाम मनीषा हो गया। वहां काले पत्थर की एक पहाड़ मिला। वहां के जो लोग रहते थे समूह में, उनकी जो वाहन थे लोहे के बने हुए। पुराने जमाने में तो भाई नौपाषाण काल में जाइए तो किसका होगा, लोहे का आविष्कार हो गया था। जितने भी उनके यंत्र थे, जो भी यंत्र थे, जो भी वाहन थे, सब लोहे के थे। और उस एरिया में जो लोग चलते थे लोहे की वस्तुओं को लेकर, उनको कठिनाई होती थी। एक छोटा सा परिचय दे रहे हैं। तो फिर वहां सोच डेवलप हुई, धीरे धीरे वहां लोगों को अंदर आया कि ये जो पहाड़ है, जो ये माउंटेन है, पर्वत है, चट्टान है काले पत्थर की, यह लोहे की बनी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करता है। फिर उस पर उन्होंने जल्दी प्रयोग किए और उन्होंने पाया जब इसको अगर इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से बात का लटका दे पृथ्वी पर, कोई अन्य चुंबक ना हो, तो सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा में रुकता है। अर्थात उस समय चुंबक के द्वारा दिशा का ज्ञान करते थे। इसका इतिहास अगर और पढ़ोगे, ह्वेनसांग ने भी चुंबक का बहुत ज्यादा व्याख्या किया है अपनी बुक में। आइए प्यारे बच्चों, इसका मतलब चुंबक प्रकृति में था, पृथ्वी पर था। क्यों? काले रंग की पर्वत था जिसमें लोहे की बनी वस्तुओं को आकर्षित करता है। इसके माने कम शब्दों में कह दीजिए, जानते हो, वह पदार्थ जो लोहे की बनी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करता है तथा पृथ्वी पर अन्य चुंबक को अनुपस्थिति में सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में रुकता है, चुंबक कहलाता है। लेकिन जल्दी से बता दें, जो प्रकृति में जो मैग्नेट पाया गया उसका चुंबकत्व, अभी चर्चा करते हैं चुंबकत्व क्या है, बताता हूं। अर्थात चुंबकत्व का मतलब वस्तुओं को आकर्षित करने की शक्ति, गुण, यह चुंबकत्व सर मैग्नेटिज्म से संबंध बहुत कम था। और इसके जो शेप थे वो अनियमित थे और एक्सपेरिमेंट के दृष्टि से बहुत उपयोगी नहीं था। इसीलिए वैज्ञानिकों ने आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाया। ओके प्यारे बच्चों, ये इतिहास था थोड़ा से। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 2, उसमें हम आपको मैग्नेट से संबंधित और बातें बताएंगे जो आपके लिए बहुत उपयोगी है। ओके प्यारे बच्चों, थैंक्स।